Hi guys, I hope now you all are very fine. अब आप सब नॉर्मल हो गए होंगे क्योंकि इधर भी जो घटनाएं हो रही हैं, आई नो, भले ही कोई किसी के घर का ना हो, बट एक हद के बाद हर आदमी थोड़ा सा तो डिस्टर्ब हो गया है और इस घटना ने सबको झकझोर करके रख दिया है। बट फिर भी मैं भगवान से हमेशा दुआ करती हूँ कि वो आप लोगों को हमेशा खुश रखे और एक पॉजिटिव एनर्जी देके हमेशा अपलिफ्ट करे आप लोगों को, ताकि आप लोग थोड़े भी सैड हों तो आप अपलिफ्ट होके एक हाई वाइब्रेशन में आ जाओ। तो गैस, मैं अपनी एक सीरीज़ शुरू करना चाहती थी आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ट्विन फ्लेम्स इन सब के बारे में बताने के लिए, बट किन्हीं कारणवश मैं उस वीडियो को पोस्ट नहीं कर पाई और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। तो अर्जेंटली मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी स्टक हुई, मेरे गाइड्स ने मुझे गाइड किया, तो मेरा मन हुआ कि मैं उसे शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो पहले मैं इसी को एक अर्जेंट मैसेज के तौर पे आप लोगों के सामने ला रही हूँ और इसके बाद तो मैं अपनी चैनल सीरीज़ भगवान ने चाहा तो सब कुछ सही रहा तो शुरू करूँगी ही। गाइस, आते हैं पॉइंट पर। बहुत ज़्यादा घुमा घुमा के बात करने से अच्छा है कि पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट ये है कि अभी एक दिन पहले हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे एक्टर, बहुत ही उम्दा एक्टर, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर एंड इवन बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड कर लिया, या हाँ कह सकते हैं। तो मैं जान रही हूँ और जो एनर्जीज़ मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप इस पैथ पे होते हैं, स्पिरिचुअल पैथ पे, स्पिरिचुअल जर्नी पे, और आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो या आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो या हमेशा आप अपने गाइड से इंटरेक्शन में रहते हो या फिर आप कोई मंत्र साधना कर रहे हो, जो आपको ईश्वर से एकदम कनेक्ट कर रही है, आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है और जिन लोगों के साथ में ऐसा होता है ना, तो उन्हें अपने सराउंडिंग्स की एनर्जी फील होती है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो खुद तो आ नहीं सकता ना, खुद तो आप उसकी भाषा समझ नहीं पाएंगे, तो वो इन्हीं लोगों के थ्रू जो है आप तक वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसलिए ये कुछ मैसेजेस चैनल हुए मुझे। मैं पहले अपने घर वालों से ऐसे नॉर्मली शेयर कर रही थी कि क्या है क्या नहीं है, बट फिर पता नहीं क्यों बार बार मुझे स्टक कर रहा था कि इस बारे में मुझे बात करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि, और इवन मैं क्या कर रही थी कि मैं उस चीज़ से मैं आपके सामने कन्फेस कर रही हूँ, रियली मैं इस चीज़ से भागने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में रहती हूँ और मुझे पता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी तो हूँ, तो मैं भी इन सब चीज़ों से थोड़ा सा भागती हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, शायद यही रीज़न था कि मैं उस एनर्जी को फील नहीं करना चाह रही थी। बट समहाउ जब आप उस बात पे चली रहे हो तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो आपको निभानी पड़ती हैं, और हर एक के पास अपना अपना काम देता है यूनिवर्स, और वो अपने अपनी तरह से अपने फॉलोअर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगा नहीं यार, कोई चीज़ मुझे स्टक कर रही है और मुझे एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे किसी से तो इस बारे में कहना चाहिए, क्योंकि मैं तो सब कुछ समझ रही हूँ। मैंने अपनी एनर्जी को भी पहले चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब मेरी एक खुद की एनर्जी है तो मुझे उसे अपलिफ्ट करना है, बट ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीने लगी और चीज़ों को समझ रही थी, मैं डिटैच थी। तो मुझे लगा यार ये मैसेज इतना भारी एनर्जी मुझे क्यों फील हो रही है। देन ऐसे बहुत सारे फिर वीडियोज़ आए ना, क्योंकि हम भी एक बार ही किसी डिसीज़न पे नहीं पहुँचते। जितने भी हम लोग होते हैं जो अपना चैनल चला रहे हैं या जो भी इस पैथ पे हैं, तो हम तुरंत नहीं इस चीज़ को आपके सामने लाते, बट कहते हैं ना कि चीज़ें वैसी दिखनी शुरू हो जाती। फिर मुझे वैसी चीज़ें दिखनी शुरू हुई, मुझे वैसे साइंस दिखनी शुरू हुई, तो मुझे लगा यार अब तो रियली में ये चीज़ है। और अभी मैं सोने जा रही थी तब भी मेरे मन में ऐसा कुछ ख्याल था नहीं, बट एक बार क्या है कि नहीं, फिर जैसे लगा कि मैं इग्नोर कर रही थी, तो एकदम से उन्होंने मेरे सामने ला करके रख दिया कि
तुम्हें ये चीज़ इस प्लेटफॉर्म पे बोलनी, ठीक है। तो मुझे लगा नहीं, और मैं तुरंत लेटने ही जा रही थी और मैं उठी और मैंने ये चीज़ तुरंत मैंने अपना फ़ोन खोला और मैंने ये वीडियो बनाई। तो गाइस बहुत सारे लोग हैं, मैं देख रही हूँ कि इस इंसिडेंट को लेकर के दो तरफ लोग बटे हुए हैं। एक लोग हैं जो कि उनके फेवर में बोल रहे हैं, सुशांत के फेवर में बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उनके फेवर में नहीं हैं, ठीक है। उन्हें मेंटली वीक करार दे रहे हैं, उन्हें मेंटली वीक बोल रहे हैं, ठीक है। और मैं सबकी एनर्जीज़ को देखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती है कि तुरंत जजमेंटल ना हुआ जाए। आप किसी चीज़ को पहले एब्जॉर्ब कीजिए, पहले आप उस चीज़ को देखिए। रियलिटी मतलब आप चारों तरफ से देखिए ना, हो सकता है कि कुछ लोग सही कह रहे हो, तो आप उसको देखिए, देन उसके बाद आप खुद में एज अ ह्यूमन बीइंग क्या फील कर रहे हो, फिर वो चीज़ आप एक कंक्लूड करके और अपनी ओपिनियन उसमें मिला करके फिर आप लोगों को बताओ, ठीक है। तो मैं ये चीज़ देख रही थी, एक दिन हो गया और मैंने ये चीज़ देखी, मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो होना था वो हो गया। देखिए, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसने डिप्रेस्ड होकर के किया या फिर उसने किसी वजह से किया, ठीक है। उन्होंने किसी वजह से किया, हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि हम किसी की लाइफ के मालिक नहीं हैं। जब कोई इंसान ज़िंदा होता है तब तो आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, तो फिर मरने के बाद भी आप उसके बारे में उलूल जुलूल बातें तो मत कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं खुद भी ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्टॉप दिस, और इस तरह की जो नॉनसेंस बातें हैं उनको जो लोग फैला रहे हैं उसका सपोर्ट बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर कोई बात आपके मन में आ भी रही है ना, तो यार कहते हैं ना कि करोड़ों लोगों को ठीक करना मुश्किल होता है, बट खुद को ठीक करना बहुत आसान होता है ना, ठीक है। हर जगह गंदगी साफ़ करने से अच्छा है कि खुद के पैरों में ही चप्पलें पहन ली जाए, कहा जाता है ना। तो मैं देख रही हूँ कि हर इंसान एक एडवाइज़री मोड में चला गया है, एडवाइस कर रहा है। हु आर यू? मतलब लोग कौन हैं किसी को एडवाइस करने वाले? यार छोटी बात नहीं है, किसी की ज़िंदगी जा चुकी है और आप उसको एडवाइस कर रहे हो, उसके घर वालों को कैसा लग रहा होगा? कभी सोचा इस बारे में? किसी का मजाक बनाना, दिस इज ऑल बुलशिट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों का सपोर्ट आप लोग बिल्कुल मत कीजिए जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं इस बात पर आती हूँ कि वो उनकी पर्सनल लाइफ थी। मे भी सब लोग डिप्रेशन कह रहे हैं और वो शायद 6 मंथ से अपना इलाज भी करवा रहे थे, जैसे कि न्यूज़ में आया है। तो हो सकता है कि उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रही हो जो उन्हें लग रहा हो कि अब वो उनके एंड से सॉल्व नहीं हो पाएंगी, ठीक है। या जो भी रहा वो तो आगे आने वाले टाइम में खुद ही रिवील हो जाएगा, बट उसके पहले ऐसा जजमेंटल होना ठीक नहीं है। हाँ, जिस पॉइंट पर हम अब आने वाले हैं वो ये है कि इन सारे इंसिडेंट से आपने क्या सीखा। दुनिया में हज़ारों डेथ हो रही है ना। हमारे आर्मी के कितने जवान मरते हैं, कितने लोग मरते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए अपनी जान दे देते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करते करते अपनी जान दे देते हैं। हम कभी उनकी लाइफ से कुछ सीखते हैं? या चलिए हम किसी सेलिब्रिटी से ही कनेक्टेड रहते हैं तो उस बेचारे ने अपनी जान गंवा दिया। इस सारी चीज़ों को हम इससे डिटैच हैं क्योंकि वो हमारी अपनी नहीं, बट कहीं ना कहीं इसने हमें झकझोर करके रख दिया ना, और इसने हमें क्यों हिला करके रख दिया? क्या नेचर हमें कुछ सिखाना चाहती है? नेचर हमें वाकई में सिखाना चाहती है, क्योंकि अगर वो पहले जब सब कुछ ख़राब नहीं चल रहा था तो वो पहले भी सिखा सकती थी। इतने सारे जवान मर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए अपनी जान दे रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि वो ह्यूमैनिटी के लिए अपनी जान दे रहे हैं तो हमें भी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहिए। बट फिर भी लोग अवेकन नहीं हुए, तो उनको अवेकन करने के लिए, उन्हें जागृत अवस्था में लाने के लिए कि तुम इंसान हो, इंसानियत को मत भूलो। बहुत बड़ा झटका दिया नेचर ने हमें। क्यों? एक इंसान
जिसके पास नाम, पैसा, शोहरत, यहाँ तक कि ऐसा भी नहीं कि उसके पास काम ख़त्म हो गया, उसके आने वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की फिल्में थी, सब कुछ था। हर इंसान के ऊपर एक ही सवालिया मार्क हर इंसान ने लगाया हुआ है। देन फिर क्या बात होगी? क्योंकि जब इंसान के पास सब कुछ है तो फिर वो एक गर्लफ्रेंड या किसी की बात पर या किसी भी छोटी सी बात पर तो नहीं जा सकता ना वो, ठीक? तो वो जो खालीपन था, जो हमारे मन में भारीपन था, तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि बजाय र्यूमर्स फैलाने के, या अगर आप नहीं भी फैला रहे हो बहुत अच्छी बात है, र्यूमर फैलाने वालों का साथ भी मत दो एंड इवन उन्हें बोलो कि प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है? आप उन्हें मना करो जो आपके अपने हैं, क्योंकि जो आपके अपने नहीं हैं, जो आपकी बातों का बुरा मान जाते हैं, वो तो कभी आपको नहीं सुनेंगे, उल्टा आपको 4 बार सुना देंगे। तो बेहतर है कि जो आपके अपने हैं, जो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हें आप समझाइए कि ऐसा कुछ मत करो यार, उसकी लाइफ अब ख़त्म हो चुकी है। द बिग थिंग इज़ कि हमें इस इंसिडेंट से सीखना है। हमें इस इंसिडेंट से ये सीखना है कि कभी कभी क्या होता है कि लोग कह रहे हैं, मैं एक चीज़ देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, ये ट्रेंड चल रहा है कि फटाफट चीज़ें आनी शुरू हो गई। यार हद होती है, खुद आप डिप्रेशन में हो और आप दूसरों को एडवाइस कर रहे हो आओ मुझसे बात करो। यार पहले खुद को जाके सही कर लो यार। अगर आप 1 से 2 बार इन लोगों के पास कॉल कर लो ना, जिनको भी डिप्रेशन है, तो वो कहेंगे यार इस इंसान से तो बात ही नहीं करना है, हमेशा डिप्रेसिव बातें करते हैं। तो ये भी एक सिम्टम होते हैं कि आप खुद में फ्रस्ट्रेटेड हो और आप दूसरों को इनवाइट कर रहे हो कि आओ मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। यार पहले खुद हील होना, समाज को हील करने के लिए आपका खुद का स्वस्थ होना ज़रूरी होता है ना। अगर डॉक्टर स्वस्थ होगा तभी तो वो अपने पेशेंट्स को सही रख पाएगा। तो जस्ट इग्नोर इट। इस चीज़ से हमारे सामने अगर कोई घटना होती है तो उसकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने से अच्छा है कि हम उसमें से कोई बेस्ट चीज़ उठा करके और उसको फॉलो करें। अगर आप इसको एक पॉजिटिव सेंस में लीजिए तो इस पॉजिटिव सेंस में आप ये ले सकते हो कि ये चीज़ तो अब होनी थी, वो हो गई, भगवान उनकी आत्मा को बहुत अच्छे से शांति से रखे। बट इससे बेस्ट पार्ट हमें ये सीखना है कि अब हमें जो बाकी बची चीज़ें हैं हमें उसको खूबसूरत बनाना है, ठीक है? हमें खुद को भी हील करना है, साथ साथ में हमें सबको लेकर के चलना है, हमें उसे खूबसूरत बनाना है और हमें उस चीज़ से पॉजिटिविटी लेनी है। पॉजिटिविटी क्या लेनी है हमें? कि हमें कूल रहना है, हमें मेंटल पीस में रहना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी, ये मेरे आगे की सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा जाओ ना तो एक टाइम के बाद वो बोलते हैं कि आप डिटैच होना सीखो। डिटैचमेंट जिसे आ गया ना दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक। अगर आपको डिटैचमेंट आ गया ना तो आपको कैलाश मानसरोवर पे जाके या किसी भी हिमालय जैसी जगहों पे जाके आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सन्यासी बनने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने गृहस्थ जीवन में रह के भी सन्यास को फॉलो कर सकते हो, भगवान के करीब रह सकते हो, मोक्ष को पा सकते हो। ये होता है डिटैचमेंट का मतलब कि आप, मतलब यार आप लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस देते ही क्यों हो कि वो आपकी लाइफ ख़त्म कर दे, उनकी एक बात आपकी लाइफ ख़त्म कर दे। जैसे आप अपने मुंह से कोई चीज़ निकाल देते हो, उसी तरह से वो अपने मुंह से कोई चीज़ निकाल देना, दैट्स इट। जैसे आपकी अपनी ओपिनियन है तो ज़रूरी है, आपने कहा कि आज सूरज थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, तो आपको पता है ना कि ये मेरी ओपिनियन है, कुछ लोग कुछ और ही कहेंगे। आपने ये नहीं कहा कि अभी से पूरी दुनिया माने ही माने अगर मैंने बोल दिया है। उसी तरह से सामने वाले की भी कुछ ओपिनियन होगी। तो जैसे इस चीज़ को लाइटली लेना सीखो ना कि लोग हैं आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में, कुछ तो बोलेंगे, ठीक है? बट डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो। सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिशनेस, इसमें बहुत बारीक सा अंतर होता है। सेल्फिशनेस होती है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, दूसरों को दुख देख के भी सिर्फ आप अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हो, आपसे उन्हें पेन मिल रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। और एक होता है सेल्फ सेंटर्ड हो। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब कि आप किसी को हार्म भी मत पहुंचाओ और बिना वजह आप किसी के मामले में टांग भी मत अड़ाओ। आप खुद के ऊपर फोकस्ड रहो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं,
आँख बंद कीजिए, बैठिए, 2 मिनट अपनी सांसों को देखिए, उन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और फिर सोचिए कि इस टाइम आपके मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आप इसको सेल्फ सेंटर्डनेस कहते हैं कि हम सबके साथ चल भी रहे हैं और हम खुद पे फोकस करें। आप खुद को अपना बेटर वर्जन बनाओ। अलबत्ता इसके किसने मुझे क्या बोल दिया, या डिटैच रहो ना, उसने आपको बोल दिया। अपने पास एक ऐसी शील्ड बना के रखो कि उसकी बात आए और स्लिप होकर के चली जाए। जिस दिन आप इस टेक्निक में माहिर हो गए ना, कि आप ये विजुअलाइज कर रहे हो कि आपके पास एक शील्ड बनी है, लोगों की बातें आ रही हैं और सरक के चली जा रही हैं, और आप वही कर रहे हो जो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहती कि आलसी की तरह पड़े रहो, और अगर आपको कोई सही एडवाइस भी कर रहा है तो आप उसको मत सुनो। नहीं, आपके जो वेल विशर्स हैं वो बिल्कुल आपके भले के लिए बात करेंगे। हो सकता है उन्हें आपके अंदर कुछ कमियां दिखाएं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा सेपरेट करना सीखिए कि किन बातों पे आपको ध्यान देना है, किन बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है, कौन आपका वेल विशर होने के नाते बोल रहा है और कौन आपको सिर्फ सप्रेस करना चाहता है। ठीक है, तो मैं अब इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं शॉर्ट कर रही हूँ इस वीडियो को। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर ना करते हुए इस चीज़ पे फोकस करिए कि अब इससे आपको क्या पॉजिटिविटी लेनी है। ठीक है, आपको ये पॉजिटिविटी लेनी है कि अब जो भी है सब कुछ अच्छा है, और हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। मेंटल हेल्थ का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं कि हम, ऐसा नहीं कहती मैं कि कभी आपके मन में कोई नेगेटिव आएगा नहीं। देखिए, नेगेटिव आएगा तभी आप पॉजिटिव होंगे। ठीक है, आप पॉजिटिव चीज़ सोचेंगे, तो अगर नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ रही है, आने दीजिए उसको। अगर वो आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, तो ऐसा नहीं, अरे चुप रहो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ऐसे करना है कि अगर अरे ऐसा तो नहीं हो गया, तो अब आपको उसे आने के बाद उससे प्यार से पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो अब मैं ये अफर्मेशन क्रिएट कर रहा हूँ कि नहीं, सब कुछ ऑल इज़ वेल, सब कुछ बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको ये सोचना है। ठीक, तो एकदम से आप नेगेटिव थॉट को शट अप भी मत कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो उनको पॉजिटिव थॉट से आप रिप्लेस कीजिए, आने दीजिए उनको, आप उन्हें रिप्लेस करिए। ठीक, ये आपको करना है। और आपको क्या करना है कि अब तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी हो गया है, तो 2 मिनट आप अपने साथ बैठिए, आप अपने साथ बैठिए और आप खुद से बातें कीजिए। अगर कोई आपकी सुनने वाला नहीं है तो भगवान से बात करो। ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है, मैंने खुद की अपनी लाइफ में किया है। देखिए, डाउन फेजेस सबकी लाइफ में आते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम यूट्यूबर्स हैं और हम हील्ड हैं और हम वीडियोस बना रहे हैं तो कभी हमारे साथ कोई डाउन फेज नहीं आया होगा, सबके साथ आता है। बट मुझे ये गॉड गिफ्टेड था कि मैं हमेशा भगवान के पास जाके अपनी सारी बातें करती थी। मैंने हमेशा अपने आप को लोगों के सामने मिस्ट्री रखा है, कि मैं मिस्ट्री रखा था कि मैं अपनी बातें कभी किसी को नहीं बताती थी। अब तो मैं बहुत लोगों से शेयर कर देती हूँ, बट मैं हमेशा भगवान से अपनी बातें शेयर करती थी। ठीक है, तो और मुझे उसका फिर सॉल्यूशन मिलता था, क्योंकि यार उससे बोलो ना, जिसके पास जाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उन लोगों से क्या बोलना जो आपकी सुनना ही नहीं चाहते और आपको उल्टी पुल्टी एडवाइस कर देते हैं, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि हर इंसान कोई भी एडवाइस नहीं सुनना चाहता जब वो दुखी होता है, वो सिर्फ अपने मन की भड़ास निकालना चाहता है। आप जाइए, बैठिए, अपना जिसको भी आप मानते हो उससे 2 मिनट के लिए एकदम कनेक्शन फील कीजिए, उसे देखिए कुछ देर तक, 1 मिनट 2 मिनट तक। जब आपको लगे कि कनेक्शन बन गया है, फिर आप उनसे बात कीजिए, उन्हें बताइए। देखिएगा, आपको किसी इंसान के सामने बोलने से ज़्यादा आपको ऊपर वाले के सामने बोल के इतना हल्का फील होगा कि आप फिर खुश हो जाओगे। सारी आपकी चीज़ें भगवान के सामने बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो आप एक तो ये काम कीजिए, दूसरा आप ये कीजिए कि आप 5 मिनट के लिए सही, जब भी आपको टाइम मिलता है ना, बजाय फालतू की चीज़ सोचने के, कभी कभी मोबाइल देखने का भी मन नहीं करता, तो आप आंखें बंद कीजिए, अपने सोफ़े पे या जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ बैठिए और आप देखिए कि देखिए 5 विकार होते हैं: काम, क्रोध, मोह,
माया